nucleus and outermost shell is weaker, therefore the ionization energy decreases as the size of atom increases। देखें, जैसे कि हम लोगों के पास एटम्स हैं, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये तीन हमारे पास एटम्स हैं। लिथियम का साइज़ सबसे छोटा, उससे बड़ा सोडियम का, उससे बड़ा पोटेशियम का। मीन्स के लिथियम का साइज़ सबसे छोटा है, तो लिथियम सबसे छोटा है मतलब, और सोडियम उससे बड़ा है और पोटेशियम उससे बड़ा है। तो लिथियम सबसे छोटा है ना, तो उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान, जैसे कि हमारे पास लिथियम है, ये छोटा है हमारे पास, तो इसका जो वैलेंस शेल है ना वो भी पास ही होगा, जिसकी वजह से उसकी न्यूक्लियस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी। और इसी वजह से जो लिथियम इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस आपस में ज़्यादा करीब होंगे, जिसकी वजह से साइज़ ऑफ एटम छोटा है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। और अगर पोटेशियम में साइज़ ऑफ एटम बड़ा है, मीन्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मीन्स के नंबर ऑफ़ शेल ज़्यादा हैं, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतने ज़्यादा दूर होंगे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो हमने निकालने हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितनी दूर होंगे ना, उतनी कम होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटम और न्यूक्लियस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, क्योंकि इसके सामने दूसरे इलेक्ट्रॉन्स भी आ रहे होंगे, इनर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे इनके सामने, जिसकी वजह से इनर इलेक्ट्रॉन्स की तो न्यूक्लियस की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, लेकिन इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। तो इस वजह से जो बड़े साइज़ के एटम्स हैं उनमें आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, क्योंकि जितना बड़ा एटम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी कम होगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी कम होगी इलेक्ट्रॉन्स उसी मीन्स के कम एनर्जी के साथ ही इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा सकेंगे। मीन्स का आयनाइजेशन एनर्जी कम भी होगी ना, हम फिर भी इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या होती है, आप लोग यहाँ साइड पर लिख भी सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट एक शेल में, एक एटम में क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कहलाती है। तो हमारे पास ना 3 तरह की इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होती हैं। कंप्लीट फील्ड मीन्स के फुली फील्ड भी कह सकते हैं,